हापुड़ में हुई हत्या की गुत्थी सुलझी, मृतका के पति ने किया अपराध। हापुड़ जिले में एक सप्ताह पहले एक लाल सूटकेस में मिली महिला की लाश की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने आखिरकार सुलझा लिया है। इस हत्या का खुलासा हुआ है कि यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृतका के पति ने ही की थी। ये मामला एक लव मैरिज के बाद का था, जिसमें 5 साल बाद दोनों के रिश्तों में दरार आ गई थी। हापुड़ पुलिस ने कड़ी मेहनत और जांच के बाद इस जघन्य अपराध का पर्दाफाश किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले का प्रारंभ हापुड़ के एक गाँव में 19 नवम्बर को एक लाल रंग का सूटकेस देखा गया था, जिसे इलाके में एक खाली जगह में फेंका गया था। जब सूटकेस को खोला गया तो उसमें एक महिला का शव पड़ा हुआ था। शव की हालत बहुत ही भयावह थी, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि महिला की हत्या किसी ने बड़ी बेरहमी से की थी। हत्या के बाद शव को बुरी तरह से काटकर सूटकेस में डाला गया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और शव की पहचान के लिए कई प्रयास किए। पुलिस ने शव के पास से एकत्रित किए गए दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर शव की पहचान एक महिला के रूप में की, जिसका नाम सोनिया था। सोनिया हापुड़ के एक गांव की निवासी थी और उसकी शादी दिल्ली के एक व्यक्ति से हुई थी, जिसकी शादी में अब तक कोई खास समस्या नहीं थी। लेकिन अब पुलिस के सामने जो सच्चाई आई उसने सभी को हैरान कर दिया। लव मैरिज और रिश्तों में दरार। सोनिया की शादी दिल्ली निवासी राकेश से हुई। दोनों की लव मैरिज थी और ये शादी पहले काफी खुशहाल थी, लेकिन समय के साथ उनके रिश्तों में खटास आ गई। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि पिछले कुछ महीनों से सोनिया और राकेश के बीच अनबन चल रही थी। राकेश की अवैध गतिविधियों और उसके अन्य संबंधों ने इस रिश्ते में तनाव पैदा कर दिया था। राकेश का कहना था कि सोनिया उससे शक करती थी और उसे अपने रिश्तों को लेकर जरा भी स्वतंत्रता नहीं देती थी। दूसरी ओर सोनिया का कहना था कि राकेश उसे धोखा दे रहा था और अक्सर घर से बाहर रहने लगा था। इन मतभेदों ने दोनों के रिश्तों में खाई पैदा कर दी थी। इस तनावपूर्ण स्थिति ने राकेश को हिंसा की ओर धकेल दिया और अंत में उसने सोनिया की हत्या कर दी। हत्या की योजना। राकेश ने अपने गुस्से और निराशा को शांत करने के लिए सोनिया की हत्या की योजना बनाई। पुलिस के अनुसार राकेश ने अपनी पत्नी सोनिया को पहले किसी तरह अपने घर बुलाया और उसके बाद उसे मारा। हत्या के बाद उसने शव के टुकड़ों में काटकर उसे एक सूटकेस में बंद कर दिया और उसे हापुड़ के एक सुनसान इलाके में फेंक दिया। राकेश ने ये सब बहुत ही सोच समझ कर किया ताकि उसकी पहचान ना हो सके और उसे पकड़ा ना जा सके। पुलिस की जांच और गिरफ्तारियां। हापुड़ पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिली, उन्होंने अपने सभी संस्थानों को लगाकर मामले की जाँच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने ये पता लगाया कि सूटकेस में जो शव था वह सोनिया का था। फिर पुलिस ने सोनिया के परिवार से जानकारी प्राप्त की और उसके बाद राकेश के बारे में जानकारी इकट्ठा की। राकेश की जांच की गई और पुलिस को पता चला कि वह हाल ही में अपनी पत्नी के साथ विवादों में था। पुलिस ने राकेश से सख्ती से पूछताछ की और अंत में उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि वह अपनी पत्नी सोनिया से परेशान था और उसका गुस्सा वह इस तरह से निकालना चाहता था। राकेश ने अपने अपराध को छुपाने के लिए शव को काटकर सूटकेस में डालने की योजना बनाई थी। हत्या के बाद राकेश ने सोनिया के शव को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। समाज में गहरा असर। ये घटना न केवल हापुड़ जिले बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई। इस हत्याकांड ने रिश्तों में विश्वास और उनके टूटने की गंभीरता को उजागर किया। लव मैरिज जैसी स्थितियों में जहां प्यार और समझ का आदान प्रदान होता है, वहां इस तरह की घटनाएं समाज के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इसे किसी भी सूरत में सही ठहराया नहीं जा सकता है। इस घटना ने ये भी स्पष्ट किया है कि रिश्तों में तनाव होने पर हिंसा का सहारा लेना कभी भी सही विकल्प नहीं है। राकेश के कृत्य ने ये साबित कर दिया है कि किसी भी विवाद को समझदारी से सुलझाना चाहिए, न कि हिंसा की ओर रुख करना चाहिए। इस प्रकार के मामलों में पुलिस और समाज को अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है ताकि इस तरह के जघन्य अपराधों को रोका जा सके।